फाल्गुन शुक्ला आमल की एकादशी व्रत। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। कृष्ण जी बोले कि मैं रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की एकादशी का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला तथा हजारों गौदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाला व्याध भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्त हो गया। उस प्राचीन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूं कि हृष्ट पुष्ट मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृप, वहां सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां पर चैत्र रथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देते थे। सभी पक्ष एकादशी को भोजन नहीं करते थे। सब कर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति ही करते थे। राजसत्म इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी आई। उस एकादशी को बालक, बूढ़े सबने मिलकर नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ राजा मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया। उसे छत्री, उपानह, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी की मूर्ति सहित ऋषियों समेत उनका सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया और बोले कि सब पापों को नाश करने वाले आमल की तुमको नमस्कार है, मेरे अर्घ को ग्रहण करो। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया और सोचा कि यह क्या है। ऐसा मन में विचार कर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले के वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि जागरण के प्रभाव से उसे चतुरंगणी सेना सहित बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा करें। इस दिन आंवले का आहार लेना श्रेष्ठ कर कहा गया है। बोलिए नारायण भगवान की जय।